हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर। मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आती है तो शेयर अवश्य करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें। लाइक कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। तो मित्रों, जैसे आप कुंडली में देख रहे हैं कि दूसरा भाव, पांचवा भाव, नौवां भाव और 11वां भाव, इन भाव में आप देख रहे हैं बुध, शुक्र, राहु, शनि। इन चारों घरों में, चारों भावों में जन्म कुंडली में आप देख रहे होंगे। तो ये जो चार ग्रह हैं, ये बुध, शुक्र, राहु, शनि, ये बृहस्पति ग्रह के शत्रु ग्रह हैं। ठीक है, ये चारों को चारों ग्रह बृहस्पति के शत्रु ग्रह हैं। जब ये चारों ग्रह जन्म कुंडली में दूसरे, पांचवें, नौवें, 11वें भाव में विराजमान हो जाते हैं, यदि जब कुंडली के, जन्म कुंडली के दूसरे, पांचवें, नौवें और 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति के शत्रु ग्रह कौन कौन है? बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, राहु ग्रह यदि विराजमान होंगे तो गुरु का फल खराब होने लग जाएगा। बृहस्पति ग्रह अपना फल खराब कर देते हैं। ठीक है, शत्रु ग्रह अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं या बृहस्पति ग्रह को खराब कर देते हैं, पीड़ित ये कर देते हैं। और इसका जो दुष्परिणाम जो निकलता है वो इस प्रकार से निकलता है। दूसरे भाव में है धन भाव में, तो धन भाव में जाकर के ये फालतू के खर्चे, धन आना कम हो जाता है, रुकना कम हो जाता है, या पारिवारिक क्लेश उत्पन्न करने लग जाता है। परिवार वालों की बात समझ में नहीं आना या परिवार में क्लेश होना, ऐसी स्थिति कर देता है। ठीक है, जब दूसरे भाव में बुध, शुक्र, राहु और शनि ग्रह विराजमान होंगे। यदि पंचम भाव में है तो पंचम भाव में यदि बुध, शुक्र, शनि, राहु ग्रह विराजमान हैं तो व्यक्ति को सबसे पहले पुत्र संतान से सुख में बाधा, उसका पुत्र होना बड़ा कठिन हो जाता है। पुत्र संतान का सुख प्राप्त होना बड़ा कठिन हो जाता है। बुद्धि में परेशानियां होने लग जाती हैं, बुद्धि परिवर्तन होने लग जाती है, मन में अनेक प्रकार के गलत विचार, गलत धारणाएं बनने शुरू हो जाती हैं। यदि पंचम भाव में ये पाप ग्रह या शत्रु ग्रह, बृहस्पति के शत्रु ग्रह विराजमान हो जाते हैं, या यदि नवम भाव में बैठते हैं तो नवम भाव में बैठ करके आदमी की तरक्की को रोक देते हैं, या धार्मिक जो कार्य होते हैं उनमें विघ्न बाधा उत्पन्न कर देते हैं। अनेक प्रकार की बाधाएं, अनेक प्रकार के विघ्न उत्पन्न होने लग जाते हैं। यदि यही ग्रह, ये बृहस्पति के जो शत्रु ग्रह हैं, 11वें भाव में विराजमान हो जाते हैं तो 11वां भाव जो लाभ का भाव है, हमें लाभ में कमी आने लग जाती है, लाभ कम होता है। जो वस्तु हमें सूक्ष्मता से, आसानी से मिल जाती है तो
तो उसमें अनेक प्रकार की कठिनाइयां आने लग जाती हैं। अर्थात उस चीज को पाने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए यदि बृहस्पति के शत्रु ग्रह ऐसे भाव में 2, 5, 9, 11 भाव में विराजमान हैं, तो इसके लिए हमें बृहस्पति ग्रह को और अधिक मजबूत करना है। और यदि जब बृहस्पति ग्रह मजबूत हो जाएगा तो हमें इन चारों भावों से संबंधित जो कार्य होते हैं उनमें अड़चने आने कम हो जाएंगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।